तो हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 के मैथ को देखेंगे प्रश्नवाली 1.1। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? तो योज्य प्रतिलोम होता है, जैसे कि यहाँ पे हमें संख्या दिया गया है 2/3, तो इसमें वो संख्या रखना है और उससे हमें भिन्न का जोड़ बनाना है जिससे कि 0 हो जाए। तो अगर हम देखें इस सवाल को, तो देखिए हमारे 2/3 है। अगर हम माइनस के 2/3 ले लें और इसका भिन्न का जोड़ या भिन्न का माइनस करें तो 3 का एलसीएम 3 ही होगा। और एक बार पढ़ेंगे तो 2 - 2, तो ये 0/3 मतलब 0। ठीक है, तो 0 आंसर आ गया। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे? विपरीत लिखेंगे। अगर ये प्लस में होगा तो हम माइनस में डाल देंगे, तो ये हमारा योज्य प्रतिलोम बन जाएगा। ये भी प्लस में है तो हम इसे माइनस में लिख देंगे, और जो हमारा माइनस में होगा हम उसे प्लस का बना देंगे। तो ये सबसे आसान है। ये भी हमारा माइनस का है तो हम प्लस का लिख देंगे। 0 में तो कुछ भी अंतर ही नहीं, तो 0 डाल देंगे। ये दोनों ही हमारा क्या होगा? कट हो जाएगा। तो ये 5/7 आएंगे, तो एक हम माइनस का 5/7 ले लेंगे आंसर के लिए। 13 है, बटे में -5 है, तो इसे भी हम योज्य प्रतिलोम बनाने के लिए प्लस में ले लेंगे। 13/5। ये -2/15 है तो प्लस का 2/15 ले लेंगे। इस तरह हम सारे जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन के आंसर के लिए इस तरह हम आसानी से योज्य प्रतिलोम निकाल सकते हैं। अब जो क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। ये संख्या दिया गया है, उसका हमें गुणन प्रतिलोम निकालना है। तो गुणन प्रतिलोम क्या होता है वो समझेंगे। तो गुणन प्रतिलोम का मतलब है, मानिए एक संख्या दिया होगा -12, इसका गुणन प्रतिलोम निकालना है। तो हम इसे क्या करेंगे? इससे हम इंटू कर देंगे 1/12 से। तो देखिए ये हमारा क्या होगा? ये माइनस का ही 1/12 ले लेंगे, कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 आएगा। तो गुणन प्रतिलोम का ही मतलब है कि आंसर हमारा 1 बसे। इसमें माइनस प्लस में कुछ भी बदलाव नहीं करना है। तो ये देखिए हमारा -13 है, तो हम लिख देंगे 1/-13, कट कर हमारा 1 आ जाएगा। इसी तरह ये 5/4 है, तो हम इसे पलट के लिख देंगे 4/5। ये 5 से 5 चल जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी, हमारा आंसर 1 आएगा। इसी तरह देखिए यहाँ 4/-7 है, तो माइनस प्लस कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे -7 लिख देना है और ये जो 4 ऊपर था उसे अब नीचे लिख देना है। तो ये दोनों ही हमारा है, कट जाएगा और हम इसे लिखेंगे 8/5। तो इस तरह हमारा यहाँ 1 आ जाएगा, और ये जो माइनस का 1 है तो हम लिख देंगे 1/-1। ठीक है, तो गुणन प्रतिलोम हमने समझ लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मान निकालने हैं। ये जो संख्या दिया गया है इसमें उचित गुणनफल, मतलब जो भी आपको आता है अच्छे से आता है, प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है 3 में, तो हम पहले को सॉल्व करते हैं। तो पहला देखिए हमारा जो है वो मान दिया है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस माइनस का 11/5। तो हम पहले क्या करेंगे, जो ये नीचे जो है ना, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, कॉमन है। यहाँ भी 3 और 3 वाला जो कॉमन है एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो 4/3, उसके बाद हम इसे लेंगे प्लस -2/3। अब ये जो बच गए 3/5, और ये है हमारा -11/5। प्लस का है, यहाँ माइनस है। अब हम इसे अच्छे से समझेंगे। ये 4/3 लिख देंगे। ये प्लस माइनस जब भी हो ना, तो सबसे हम ज़्यादा जो लिखेंगे वो माइनस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस है वो वैल्यू है। ठीक है, तो इसे हम माइनस बना के 2/3 लिख देंगे। यहाँ 3/5 है, यहाँ भी हम प्लस माइनस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उससे किसे देंगे, तो माइनस को देंगे। ठीक है, तो -11/5। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 आएगा। अब हम इसे भिन्न का जोड़ बना लेंगे। ठीक है, अब इसका भी हम भिन्न का जोड़ ले लेंगे, एलसीएम करेंगे तो 5 आएगी। 5 के टेबल में 5 एक बार में, 1 से गुना करने पे 3, इसी तरह यहाँ पे 11। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को हम घटा देंगे तो हमारा जो है वो आ जाएगा 2/3। प्लस है, प्लस लिख लीजिए। इन दोनों को अगर हम माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 11 में से 3 गया तो 8, और चिन्ह किसका बड़ा है? माइनस का, तो -8/5। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 15।
तो 15 3 के टेबल में कितना 5 बार में 5 से गुना करेंगे 10 और ये 3 बार में 3 तिया 24 घटा लेंगे 24 में से 10 गया तो 14 बटे का हमारा क्या बचेगा 15। तो देखिए ये हमारा जो है माइनस में आंसर था और ये प्लस का आंसर है, तो दोनों में अंक कौन बड़ा है 24 बड़ा है। जो अंक बड़ा है ना उसके सामने के चिन्ह को हम लगाते हैं, तो -14/15 हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह हमें दिया गया है, पहले गुना है तो हम गुना कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम भागा करते हैं, तो भागा तो है नहीं इसमें, तो हम गुना करेंगे। भागा के बाद गुना, गुना के बाद प्लस, फिर हम माइनस का इस्तेमाल करते हैं। पहले गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 7 5 35। तो चिन्ह किसका है यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस का हम लिख देंगे। फिर हम यहाँ पे ये चिन्ह जो है माइनस वो लगाएंगे। अब ये देखिए गुना में ये कट जाएगा, 3 के टेबल में 1 बार में और 3 के टेबल में 2 बार में। 1 से 1 को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, 2 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। फिर हम प्लस का चिन्ह लेंगे, फिर ये भी गुना में है तो कटेगा, 2 के टेबल में 1 बार में और ये 7 बार में। 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 7 5 हमारा आ जाएगा 35। तो हमें इतना जो लंबा था इसका हमने शॉर्ट निकाला है। अब इससे भी थोड़ा मेहनत करके बनाया जाए भिन्न के जोड़, वो भी आसान तरीके से। -6/35 लिखेंगे। अभी मैंने समझाया था कि जिसका ये नीचे वाला बेस सेम हो उसे हम यहाँ पहले लिख देते हैं, तो -6/35 और +1/35, फिर -1/4। अब ये दोनों का हम एलसीएम कर लेते हैं। तो हमारा 35 के टेबल में 35 एक बार में 1 से गुना करेंगे तो -6 और यहाँ पे भी 1 हमें मिलेगा, यहाँ 1/4। अब इसे हम घटा लेते हैं। क्यों घटाएंगे, क्योंकि जो अंक है ना 6 बड़ा है, तो इसके सामने जो चिन्ह है उसी का काम हम पहले करेंगे। तो अब हम घटा लेते हैं, तो -5/35 -1/4 मिल रही है। अगर हम इसे काट ले 5 के टेबल में 1 बार में 7 बार में, छोटा कर लेते हैं आसानी होगी आगे बनाने में। तो हमारा जो यहाँ आएगा कितना आएगा -1 और ये बटे का 7, ये -1/4। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 28। तो ये 4 बार में आएगा तो -4 और ये 7 बार में आएगा तो 7। 4 और 7 हमारा हो जाएगा -11 और ये 28। ये हमारा आंसर है -11/28। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, 5/18 को -7/72 के वैद्य क्रम से गुना कीजिए। तो वैद्य क्रम मतलब क्या, पलट देना है संख्या को, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारा है 5/18 गुना है। अब हम संख्या को पलट देंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वैद्य क्रम। तो 72 माइनस का 7, तो 18 के टेबल में 72 कितना बार में 18 दूनी 36, तो 4 बार में 72। तो अब गुना करेंगे 5 चौके 20 और ये हमारा आ जाएगा -7। तो ये आंसर हो जाएगा -20/7। अब हम 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 5 नंबर दिया हुआ है, ये संख्या -1/3 गुना, ठीक है, फिर ब्रैकेट है 2/4 + 1/4, फिर बराबर है हमारा, फिर -1/3 गुना 1/2, फिर ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 1/3 गुना 1/4। ये कौन सा गुणन धर्म है पूछ रहा है। तो ये जो हमारा गुणन धर्म है ना वो वितरण नियम है। तो वितरण नियम है, तो मैंने यहाँ समझा भी दिया है कि वितरण नियम क्यों कहा जाएगा। तो जब कोई संख्या किसी जोड़ या घटाव वाले कोष्ठक से गुना किया जाता है, जैसे कि यहाँ समझिए ये संख्या है ना, ये जोड़ वाले हैं या माइनस घटाव वाले भी हो सकते हैं। इसके कोष्ठक मतलब ये क्या है, कोष्ठ में के अंदर है, इससे अगर हम गुना करेंगे ना तो वैसे संख्या को हम क्या बोलते हैं, वितरण नियम कहते हैं, ठीक है। तो वैसे संख्या हमारे वितरण नियम कहलाते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम वितरण नियम कहते हैं। तो अब हम नंबर 6 देखेंगे, क्या -1
बटे में 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब पलट कर इस संख्या को चेक करेंगे कि इसका आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए हम लिखेंगे -1/8, फिर गुना कर देंगे। ये जो 8/9 है ना, इसे पलट के लिखेंगे 9/8। ठीक है, तो हम यहाँ जो हम ये पढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 में। ठीक है, इसे थोड़ा सा गलती हुई है तो पहले हम उतार लेते हैं। तो इस तरह हमें दिया हुआ है, तो ये गुना करेंगे तो हमारा कितना 8, 8 और 1 क्या माइनस का 8, और ये 8/9 आ जाएगा। इसे अगर हम कट करेंगे तो ये माइनस का 1 और ये भी कट होगा तो 1। अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1। तो ये गुणात्मक क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि -1 आया है। ठीक है, 1 नहीं आई है, -1 आया है। इसी तरह अगर हम 7 नंबर का भी देख ले, गुणात्मक प्रत्यय 0.3 है, क्यों और अथवा क्यों नहीं है। तो देखिए 7 नंबर 3 1/3 का गुणात्मक कितना है 0.3 है कि नहीं है। तो अगर हम इसे देखें 9 और 1 10/3, और ये जो गुना होगा वो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट का है और इसे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी 10, ये भी कट ये भी कट तो 1। तो लिखेंगे हाँ, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। तो पहला को अगर हम हल करके देखें, -3/4 गुना मसला ब्रैकेट 2/3 प्लस -1/5 बटे में 6 छोटा ब्रैकेट फिर मसला ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट से इसे निकाल लेंगे, क्योंकि छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 3/4 गुना 2/3, फिर ये माइनस का 5/6 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कर लेंगे तो हमारा एलसीएम मिलेगा 6। अगर हम 3 के टेबल में देखें 2 बार में 2 से गुना करेंगे 4, ये माइनस का 5, ये आ जाएगा -3/4। अगर हम इसे आगे बनाए तो -3/4 गुना 5 में से 4 गया तो 1, ये क्या है 5 अंक बड़ा है, अंक के सामने वाले के चिन्ह को हम यहाँ लगा देंगे 6। ठीक है, अब हम इसे 3 के टेबल में 1 बार में और ये 3 के टेबल में 2 बार में, माइनस माइनस हम गुना करेंगे तो प्लस का 1, 4 दूनी 8, तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन 2 है, 5/6 गुना -2/5 प्लस 3/10 को सॉल्व करना है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाला, तो हम एलसीएम लेते हैं। 10 आएगी एलसीएम, 5 के टेबल में 2 बार में तो -4 और ये 1 बार में 3। ठीक है, अब इसे हम ब्रैकेट के साथ बंद करते हैं 5/6। अब इसे हम घटा लेंगे तो 4 में से 3 गया तो 1। क्यों घटा है, क्योंकि जो अंक 4 है वो बड़ा है, उसके आगे का चिन्ह है माइनस का, घटाव का है तो इसलिए हम घटाव करेंगे। तो हमारा आ जाएगा -1/10 और गुना यहाँ है 5/6। अगर हम इसे कट करें 5 के टेबल में 1 बार में, ये 2 बार में, तो आंसर क्या आएगा, 1 1 को गुना करेंगे माइनस का 1, क्योंकि यहाँ 1 माइनस जो 1 बार आया तो इसलिए माइनस लगाएंगे, 6 दूनी 12, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज